और प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद ठीक ठाक होंगे बच्चों। तो चलिए आज हम क्लास 11th का स्टार्ट टॉपिक कर रहे हैं, मात्रक और बीमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मात्रक और बीमा। और ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे चैनल पर नया बच्चा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि उसी से मुझे मैं इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेट होता हूँ बच्चों। ठीक है कि नहीं? आप जितना सब्सक्राइब लाइक वगैरह जो भी व्यू वगैरह जाता है ना, तो लगता है कि नहीं यार बच्चे देख रहे हैं, तो और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, मात्रक एवं बीमाएं। मात्रक एवं बीमाएं, कक्षा 11 का फिजिक्स, मात्रक और बीमा। उसमें पहला बच्चों मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां। क्योंकि बीमा निकालने के लिए जब तक हम लोग मूल राशियां नहीं जानेंगे और मात्रक नहीं जानेंगे, मात्रक से ही हमें क्या निकालना है बच्चों, मात्रक से ही हमें बीमाएं ज्ञात करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, है ना, बीमाएं। क्योंकि किसी भी कंपटीशन की बात कहाँ, कोई भी कंपटीशन ले लो, वहां से बीमा से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। एक दो क्वेश्चन बच्चों आपको बीमा से मिल ही जाएगा। अगर एयरफोर्स और एनडीए की बात करो तो एयरफोर्स में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा बीमा से। बीमाएं निकालने के लिए देता भी है, दे सकता है नहीं बच्चों, देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, पहले राशियों के बारे में जानना पड़ेगा। राशियों के बारे में क्या करना पड़ेगा भाई, जानना पड़ेगा। ये मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां कह रहा है कि मूल राशियां यानी वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मूल राशियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। कह रहा है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 7। कह रहा है कि ये वैसी राशियां हैं जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वैसी राशियां हैं जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मूल राशियां कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता है कि नहीं। कह रहा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 7 प्रकार के होते हैं। कह रहा है मूल राशियां वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग मूल राशियां कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, है कि नहीं। तो जो मूल राशियां, इनको मापने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब मूल राशियां हैं और राशि है तो इसका मात्रक भी होता है, क्योंकि चैप्टर भी पढ़ना है मात्रक। तो कह रहा है कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मूल मात्रक बोलते हैं। मूल राशियों को मापने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोला जाता है, मूल मात्रक बोला जाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, और ये तो कोई जरूरी नहीं बच्चों की मात्रक एक ही हो, बहुत सारे मात्रक हैं। अगर मैंने कह रखा कि लंबाई, तो लंबाई को कोई सेंटीमीटर में माप लेगा, कोई किलोमीटर में भी माप लेगा, है ना, कोई मिलीमीटर में भी माप लेगा, फुट में भी माप लेगा। तो इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं, है कि नहीं। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लो भाई। लंबाई को किससे मापेंगे, मीटर से। किससे मापेंगे भाई, मीटर से। द्रव्यमान को किलोग्राम से, किलोग्राम, है ना, द्रव्यमान को किससे मापेंगे, किलोग्राम। समय को किससे मापेंगे, सेकंड से। वैद्युत धारा को किससे मापेंगे, एम्पियर से, एम्पियर। ताप को किससे मापेंगे, केल्विन से, है ना, ताप को किससे मापेंगे, केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, मोल। और जो तीव्रता की मात्रा क्या हो जाएगा, कैंडेला, कैंडेला, है कि नहीं। कह रहा है इसका मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंडेला। यानी ये कोई जरूरी है कि लंबाई को मीटर से ही मापेंगे,
द्रव्यमान को किलोग्राम से ही मापेंगे, समय को सेकंड से मापेंगे। बाकी तो सही है। एम्पियर वैद्युत धारा को एम्पियर हो गया, ताप केल्विन हो गया, पदार्थ की मात्रा मोल हो गया बच्चों, ज्योति तीव्रता क्या हो गया बच्चों, कैंडिला हो गया। ज्योति तीव्रता क्या हो गया भाई, कैंडिला हो गया। जरा समझिएगा, हमने कहा मूल राशियां, और ये जो मात्रक में लिख रखा है ये मात्रक क्या हो जाएंगे बच्चों, मूल मात्रक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल मात्रक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग क्या, जिस मापने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। अब जरा सोचो, तो मूल राशियां भी हो गई, कितने प्रकार की होती है मूल राशियां, 7 प्रकार की। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब अगला बात मैंने लिख रखा है बच्चों, व्युत्पन्न राशियां। क्या रख रखा है, व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, है कि नहीं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो बच्चों व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, कह रहे कि वे राशि जिसको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है। वे राशि जिसको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, है कि नहीं। और इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां मैंने बच्चों क्या बता दिया आपसे, कि वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत है बच्चों, व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत है, 1 2 नहीं है, या 6 7 8 नहीं है कि मैं उसको लिख दूं। व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत सारी है कि नहीं, व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत सारी है, ठीक है। क्योंकि जिससे यानी मूल राशियों से जो बनता चला जाएगा ना, वही तो क्या हो जाएगा बच्चों, व्युत्पन्न राशियां हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशियां। और इसकी संख्या तो बहुत सारी है, इसकी संख्या क्या है बच्चों, बहुत सारी है, ठीक है कि नहीं। अब जरा सोचो कि मूल राशियां तो ठीक है 7 प्रकार की हो गई, लेकिन अगर ये पूछ लेता बच्चों, अगर ये पूछ लेता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है मूल राशियां 7 हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो बताओगे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियां 3 प्रकार की होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियों की संख्या कितना होता है बच्चों, 3। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 3। कितना होता है, 3। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 3। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान और समय। किसी कोई दिक्कत, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये जो चैप्टर है बच्चों ना, ये तो इंटर के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, कक्षा 11 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर। लेकिन इससे एयरफोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन, और एयरफोर्स में जो पिछले कई सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, जो बीमाएं पूछा गया वही बीमा में बताऊंगा, और कैसे उसमें क्वेश्चन पूछता है उसी पे ज्यादा हम चर्चा करेंगे बच्चों, है ना। कौन सी बीमा क्या चीज पूछ रखा है उसमें, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इतना बात आप लोग हमारी समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अच्छी बात है, इतनी बात समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो हमने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 3। एक लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, और तीसरा क्या होता है बच्चों, समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। यही क्यों होता है, तो कह रहा है कि जो राशियां हैं उसको व्यक्त करने के लिए पद्धतियां भी होगी। तो एक कौन सा पद्धति होता है बच्चों, एमकेएस पद्धति। एक कौन सा होता है बच्चों, सीजीएस, और एक होता है एफपीएस। एसआई जो होता है इंटरनल सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इस समय हम लोग की तरफ से यही चलता है। जो भी साइंटिस्ट और जो बारे में जो बातें बताया हैं, वो अपना नाम ही मात्रक के बारे में रख रखा है, उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई के नाम से जानते हैं बच्चों। लगभग एमकेएस एसआई के बराबर ही होता है। जरा समझिएगा कितनी पद्धतियां हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इसी पर काम अभी तक चल रहा है। हमने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की संख्या, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों मूल राशियों की संख्या कितना हो गया, 3। कैसे, क्योंकि पद्धतियां भी तो यही है। अब पद्धति में कहा 7 दिया भाई, यहाँ तो 3 ही दिया,
यहाँ भी 3 दे रखा है, यहाँ भी 3 दे रखा है। अगर 7 होता अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मात्रकों की जो पद्धतियां हैं यही तो है, इसी से तो मात्रक हम लोग निकालते हैं। इसी से क्या निकाल लेते हैं बच्चों, मात्रक निकाल लेते हैं, समझिएगा। तो मात्रक तो यहीं से निकाला जा रहा है। यहाँ पर 7 कहाँ दे रखा है, और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने हो गए, 3 हो गए। क्यों, m का मतलब क्या होता है बच्चों, मीटर। m का मतलब क्या होता है बच्चों, मीटर, है ना। यानी लंबाई को MKS पद्धति में किससे मापेंगे, मीटर से। द्रव्यमान को MKS पद्धति में किससे मापेंगे, किलोग्राम से। समय को MKS पद्धति में किससे मापेंगे, सेकंड से, है कि नहीं। तो अब सोचो, मीटर, मीटर, किलोग्राम, और ये क्या हो गया बच्चों, सेकंड, है ना। मीटर, किलोग्राम और क्या हो गया, सेकंड। इसका मतलब क्या, यम लंबाई का मात्रक, के द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यस समय सेकंड हो गया। तो ये 3 ही है, यहाँ 3 है। और 7 कहाँ है भाई, बोलो 7 है। अगर 7 जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मूल राशियां, ठीक है, वहां पर अच्छी बात है, मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियों की संख्या कितना होता है, 3 ही होता है कि नहीं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, क्योंकि यही पद्धति है और इसी पद्धति पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, सीजीएस पद्धति की बात करोगे तो सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब क्या हो गया बच्चों, सेकेंड। इसका मतलब कि लंबाई को सीजीएस पद्धति में किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से। किससे मापोगे भाई, सेंटीमीटर से। लंबाई को किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किससे मापोगे, ग्राम से। और सीजीएस पद्धति में समय को किससे मापेंगे बच्चों, सेकंड से। किससे माप लेंगे, सेकंड से। इतना हो गया, ये कहानी समझ पा रहे हो आप लोग। चलो भाई, यानी यहां भी देख लो 3 ही है। अगर 7 होता तो और भी इसमें 4 और होते, लेकिन यहां पर कितनी बातें दे रखा है भाई, 3 ही बातें दे रखा है। उसी तरह से बच्चों, अगर एफपीएस पद्धति में चलोगे तो एफ का मतलब होता है बच्चों फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है बच्चों सेकेंड। एस का मतलब क्या होता है भाई, सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा कि एफपीएस पद्धति में लंबाई को किससे मापेंगे, एफपीएस पद्धति में लंबाई को किससे मापेंगे, फुट से। लंबाई किससे मापेंगे, फुट, है ना। 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, ऐसे फुट में हम लोग मापेंगे। द्रव्यमान को एफपीएस पद्धति में किससे मापेंगे, पाउंड से। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। समय को किससे मापेंगे, सेकेंड से। इसका मतलब क्या सोच रहे भाई, जो पद्धतियां एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, यानी हर एक में समय को किससे मापा जा रहा है बच्चों, सेकंड से। समय को किससे मापा जा रहा है, सेकंड से मापा जा रहा है। ये कहानी आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों। अगर ये कहानी समझ पा रहे हो तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मूल राशियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। क्या, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यानी एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। यानी एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से, है कि नहीं। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से। इससे हम लोग माप लेते हैं बच्चों। यहाँ तक अगर किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करके बोल सकते हो। बातें अगर नहीं समझ में आएंगी तो अब फोन पर भी हमसे बात कर सकते हो, है कि नहीं। चलो जी, मेरा नंबर उसमें लिंक में मैं डाल दूंगा, वहां से आप बात कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद से बीमाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, बीमाओं की, क्योंकि एमकेएस पद्धति से ही बीमा हम लोग निकालते हैं। और पूरा बीमा लगभग किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, एमएलटी पे, एमएलटी पे, एमएलटी पे। एम का मतलब बच्चों मास, मास यानी जहां द्रव्यमान होगा बीमा में, किसमें, बीमा की जब मैं बात करूं, किसकी बात करूंगा, बीमा के। यहाँ एमकेएस पद्धति की नहीं, बीमा में यानी बीमा में एम का मतलब द्रव्यमान, है ना। एम का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, मास। एल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ, लंबाई। ये क्या हो जाएगा, लंबाई। और टी का मतलब हो जाएगा बच्चों समय। और इसी पर लगभग सारा बीमा खत्म कर देंगे।
अब एक और बात इसमें आ जाती है, और इसमें एक और बात आ जाती है बच्चों, क्या? m का मतलब जहां द्रव्यमान लिखा होगा उसकी बीमा m हो जाएगी, जहां लंबाई लिखा होगा उसकी बीमा क्या हो जाएगी? l हो जाएगी, और जहां समय लिखा होगा उसकी बीमा क्या हो जाएगी? t हो जाएगी, है कि नहीं? अब वैद्युत धारा अगर लिखा होगा तो एम्पियर ए हो जाएगा। तो अब ए भी जुड़ गया है, अब क्या हो गया? ए भी जुट गया है, नहीं तो पहले यहीं तक हम लोग काम कर लेते थे MLT, यहां तक काम कर लेते बच्चों MLOT। कह रहा है कि बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, बीमा को हमेशा किस में लिखते हैं बच्चों? बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। और बीमा का मतलब क्या होता है? अगर कोई भौतिक राशि दे रखा है, बीमा का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर कोई भौतिक राशि दे रखा है, उस भौतिक राशि में उसको किसे मापा गया है और उसको मापते समय उस मात्रक का कितनी बार यूज किया गया है, उस मात्रक का कितनी बार यूज किया गया, वही बीमा। यानी कह रहा है कि बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी MLT से ही हम लोग काम चला लेते हैं। अब ए भी आ गया, ए का मतलब एम्पियर, वैद्युत धारा, ठीक है। तो m जहां पर द्रव्यमान, हमने कहा जहां पर द्रव्यमान होगा वहां पर m, द्रव्यमान वाले बीमा को m से डिनोट करेंगे, जहां पर लंबाई दिया होगा उसके बीमा को l से, जहां समय दिया उसके बीमा को से t से डिनोट करेंगे, और वैद्युत धारा जहां दे रखा होगा उसके बीमा को ऐसे हम लोग डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी बीमाएं हैं बच्चों, और बहुत सारी बीमाओं पे चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि मैं बीमा आपको कल ही कराने वाला हूं, क्योंकि आज जो मैं बताना था मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है कि नहीं? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मूल राशियां होती है आपने जान गया, मात्रक की पद्धति आपने जान गया, और बीमा को किससे प्रदर्शित करते हैं ये आपने जान गया। तो आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, रहने दिया जाए। कल मैं बहुत सारा बीमा कराऊंगा, एक बार आप लोग भी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों को देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। हाँ, अगर जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा होगा, अगर बातें समझ में उसको आ रही होंगी और लग रहा होगा कि नहीं ये बातें ठीक ठाक हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे पढ़ें और इन बातों को समझ सकें भाई, ठीक है। पढ़ाने में कोई दिक्कत कमी आपको नहीं होगी, एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ूंगा जो आपको पूछने लायक हो। जैसे आप ऑफलाइन के क्लास में पढ़ते हो सेम वैसे मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा आपको, जैसे आप ऑफलाइन वाली क्लास में पढ़ते हो सेम मैं वैसे ही यहाँ पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। आगे कल चर्चा होगी।